नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम सीरीज एंड पैरेलल का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई के बीच में जितना भी ये कचरा है उस कचरे को हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना है और ये हमें सीरीज एंड पैरेलल के मेथड से करना है, राइट। अब जब तुम सीरीज एंड पैरेलल के सम सॉल्व कर रहे होते हो, तुम्हें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी चीज़ तुम्हें दी गई है उनमें रेजिस्टर सीरीज में है क्या, और अगर रेजिस्टर सीरीज में नहीं है तो फिर देखना पड़ता है कि रेजिस्टर्स पैरेलल में है क्या। अब यहाँ पे सीरीज में तुम्हें रेजिस्टर्स दिखाई दे रहा है क्या? ये तीन रेजिस्टर्स सीरीज में है। हमें कैसे पता चला? इन तीन रेजिस्टर्स के बीच में कोई भी प्रकार का नोड नहीं है। नोड का मतलब बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जिसमें से दो से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 इस पॉइंट से 4 ब्रांचेस गुजरते हैं, तो इसका मतलब ये नोड है। बट इन तीनों रेजिस्टर्स के बीच में कोई भी प्रकार का रुकावट नहीं है, कोई भी प्रकार का नोड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीन रेजिस्टर्स सीरीज में है। और जब देखने से ही पता चल रहा है तीनों आजू बाजू मिलके बैठे हैं, सुट्टा फूक रहे हैं, बीच में कोई भी प्रकार के माँ बाप यानी कि रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब सीरीज में है, राइट। तो अभी और ये दो रेजिस्टर्स भी सीरीज में है और ये दो रेजिस्टर्स भी सीरीज में है, इनके भी बीच में कोई भी प्रकार का रुकावट नहीं है, ठीक है। तो जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं उनका एडिशन परफॉर्म करके आंसर निकाला जाता है। अब इन तीनों का एडिशन दैट इज 8 + 2 दैट इज 10 एंड 10 + 6 दैट इज 16। तो जो भी आंसर आएगा 16 वो उनकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन दैट इज 9 + 7 दैट इज 16। जो भी आंसर आएगा वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन दैट इज 3.5 + 2.5 दैट इज 6। जो भी आंसर आएगा वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ रिप्लेसमेंट के साथ। अब यहाँ पे ये आ गया, इसका आंसर 16 था तो 16 को इनकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। इनका आंसर 16 था तो 16 को इनकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। और उसका आंसर 6 था तो 6 रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस कर दिया? यहाँ पे एडिशन लिखी है। अब यहाँ पे जो भी आता है हमारे पास, सबसे पहले देखो यहाँ पर भी कि रजिस्टर सीरीज में है क्या। यहाँ पे तुम्हें कोई भी रजिस्टर सीरीज में नहीं दिखाई देंगे और इसलिए हम पैरेलल परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे इजीली हमें पता चल जा रहा है कि ये दो रजिस्टर्स पैरेलल में है और ये तीन रजिस्टर्स पैरेलल में है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, मतलब 16 × 16 अपॉन 16 + 16। मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके 8 आंसर आया। जो भी आंसर आया उस आंसर को मैंने इन दोनों की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब हम फिर से देखेंगे जो भी आता है उसमें सीरीज में रेजिस्टर्स है क्या। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर सीरीज में नहीं है और हमें आसानी से ये भी पता चल रहा है कि ये तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में है। अब जब दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तुम्हें क्या करना है? इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स, ठीक है, उसका आंसर निकालो और जो भी आंसर आता है उसका इन्वर्स निकालो और जो भी आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर होगा। एंड देन जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर दोगे। मैं कैल्सी में करके दिखाता हूँ। अब ये हमारा कैल्सी, हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है। सबसे पहला था 6, तो 6 का यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स का ऑप्शन है, प्लस 12 और उसका इन्वर्स, प्लस तीसरा भी रजिस्टर 12 था तो 12 और उसका इन्वर्स इज इक्वल टू जो भी आंसर आया उसका इन्वर्स और आंसर आता है 3। अब 3 आपका फाइनल आंसर आया था। अब जो भी आपका फाइनल आंसर आया था उसको हमने इसके जगह पे रिप्लेस कर दिया, तो ये ऐसे दिखेगा, राइट। बाकी सब वैसे का वैसा। और रिप्लेस करने से पहले थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा। 1/RT इज इक्वल टू 1 पहला रजिस्टर, फिर 1 प्लस 1 दूसरा रजिस्टर और प्लस 1 तीसरा रजिस्टर लिखना पड़ेगा। अगर 4 और एक रजिस्टर है पैरेलल में इसके साथ तो 1 चौथा रजिस्टर, ऐसा करके, ठीक है। और फिर आंसर जो भी आता है वो RT इज इक्वल टू लिख देने का, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास आता है उसमें सीरीज में है क्या रजिस्टर्स। तो यहाँ पे दो रजिस्टर सीरीज में दिखाई दे रहा है, इनके बीच में कोई भी प्रकार का रुकावट नहीं है। तो अब जब रजिस्टर सीरीज में होता है उनका एडिशन करके उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो अगर इनका एडिशन तुम करोगे 8 + 3 दैट इज 11, तो 11 जो आंसर आता है वो उसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्टर सीरीज में है क्या? नहीं, 11 और 11 दोनों के दोनों पैरेलल में है क्योंकि इनके बीच में नोड प्रेजेंट है। और जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में होता है मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके उनका आंसर निकाला जाता है और इसलिए 11 × 11 अपॉन 11 + 11 कैल्सी में डालो, आंसर निकालो, 5.5 आंसर आता है आपका। जो भी आंसर आएगा वो उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आंसर यहाँ पे ऐसे रिप्लेस होगा। ये आपका x, ये आपका y और ये 5.5, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 5.5 ओम्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
अब अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आया डिसलाइक करो। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो। चैनल को कैसे बेटर करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि तुम लोगों को ही मैं एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ। ठीक है, इसमें तुम लोगों का ही फायदा है। थिंक ऑन इट। और जो ये सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने इस चैनल के ऊपर कवर किया है इस प्लेलिस्ट के अंदर। इस प्लेलिस्ट के अगर आप सारे के सारे वीडियोस देखते हो और नोट से प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।